कि 9 साल से जेटेट की परीक्षा ही नहीं हो पाई, वो लोग सिलेबस तक नहीं बना पा रही है सरकार। इस सरकार का नया सरकार बन जा रहा, नया मंत्री बन जा रहे हैं, लेकिन वो लोग एक सिलेबस तक रेडी करके दे नहीं पा रहे हैं। छात्र लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे, शिक्षक नहीं है स्कूलों में, बंद हो जा रहे स्कूलों को। पूरे देश भर में 90,000 स्कूल बंद हुआ, हमारे देश में, हमारे राज्य में 7,000 स्कूल को बंद कर दिया गया है। सरकारी फंड का दुरुपयोग हो रहा पूरी तरीके से। तो 8,900 शिक्षक का जो पद है उसको बंद कर दिया गया। और बोल क्या रहे उसके मंत्री, बोल रहे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर बंद कर रहे हैं। हेमंत सोरेन बोलती है कि हम मोदी के खिलाफ में है, मोदी के विरोध में है, लेकिन यहाँ पर वही चीज करती है। केंद्र सरकार जो है वहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की और उसको पूरे जोर से लागू करने के लिए हेमंत सोरेन लागू कर रही है। यहाँ पर झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की एक कहानी है और इसी कहानी का एक अध्याय है कि राज्य में अक्सर छात्र अभ्यर्थी आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में आज आप यहाँ देख सकते हैं कि AIDSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन बैनर के तले यहाँ छात्र अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इनसे हम सीधे बात करेंगे, क्या मांगों को लेकर आप ये धरना रैली? हम लोग आज जो झारखंड की जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, खासतौर पे पर्याप्त मात्रा में शिक्षक किसी भी विश्वविद्यालय स्कूल में नहीं है। आज इंटरमीडिएट को हाई स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वहां पर स्कूल के शिक्षक प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि हम लोग नामांकन लेके क्या करेंगे। एक भी इंटरमीडिएट के शिक्षक बहाल नहीं किए गए हैं। और आप जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल है, लंबे समय से 34,000 वैकेंसी अभी तक बाकी है शिक्षकों का। तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की बहाली की मांग हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो जर्जर शिक्षा व्यवस्था, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं आपका लाइब्रेरी नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, ये है। साथ ही साथ 7,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। क्लोजर मर्जर के नाम से सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि इन सरकारी स्कूल को पुनः खोला जाए। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि लगातार छात्राओं और महिलाओं पर बढ़ते जो अत्याचार बढ़ रहा है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में भी छात्राओं को सुरक्षित किया जाए, और ये भी हमारा मांग है। और क्या मांग को लेकर, जैसे सरकारी परीक्षाएं जो हो रही हैं राज्य में, उनको लेकर क्या कहना है? हाँ, यही हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी अगर एग्जाम हो रहा तो फेयर एग्जाम हो ही नहीं रहा, हर एक एग्जाम में धांधली हो जा रही है। हम लोग का आज ये जो प्रदर्शन है, इससे पिछले कुछ दिन पहले हम लोग और प्रदर्शन किए थे। सरकार को हम लोग चेताना आ रहे हैं, सरकार का उदासीन जेटेट को लेकर आपने? बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं कि 9 साल से जेटेट की परीक्षा ही नहीं हो पाई, वो लोग सिलेबस तक नहीं बना पा रही है सरकार। इस सरकार का नया सरकार बन जा रहा, नया मंत्री बन जा रहे हैं, लेकिन वो लोग एक सिलेबस तक रेडी करके दे नहीं पा रहे हैं। इसके खिलाफ में छात्र लोगों का रोष है। छात्र लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे, शिक्षक नहीं है स्कूलों में, बंद हो जा रहे स्कूलों को। पूरे देश भर में 90,000 स्कूल बंद हुआ, हमारे देश में, हमारे राज्य में 7,000 स्कूल को बंद कर दिया गया है। सरकारी फंड का दुरुपयोग हो रहा पूरी तरीके से। 2 दिन पहले हम लोग देखे, मोदी जी का यहाँ पर बर्थडे मनाया गया है, लाखों करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है और फंड नहीं है बोल करके सरकारी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया जा रहा। देश भर में जैसा बंद किया जा रहा, हमारे झारखंड राज्य में भी हेमंत सोरेन बोलती है कि हम मोदी के खिलाफ में है, मोदी के विरोध में है, लेकिन यहाँ पर वही चीज करती है। केंद्र सरकार जो है वहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की और उसको पूरे जोर से लागू करने के लिए हेमंत सोरेन लागू कर रही है। यहाँ पर 8,900 शिक्षक का जो पद है उसको बंद कर दिया गया। और बोल क्या रहे उसके मंत्री, बोल रहे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर बंद कर रहे हैं। इस विरोध में आपने राज्यपाल से भी भेंट किया था, आपके प्रतिनिधि मंडल ने, उस समय राज्यपाल से क्या बात हुई थी? जी, हम लोग लगातार इन मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। राज्यपाल से भी हम लोग मुलाकात किए थे, वे हमारे मांगों से सहमत हो रहे हैं। हर एक विधायक से मिलने जा रहे हैं, हर एक मंत्री से मिल रहे हैं, वे सहमत हो रहे हैं। लेकिन जब समाधान की हम लोग बात कर रहे हैं, समाधान के समय हम लोग देख रहे हैं कि उदासीन रवैया। आज तक छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहा, हम छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे हैं। हर एक मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद क्या करिएगा? आप तो जाके अभी सभा करिएगा, आगे फिर क्या करने का है? हाँ, आज हमारा जो कार्यक्रम है, यहाँ सभा होगी। हम सरकार के साथ बातचीत करेंगे। सरकार हमारी बातों से सहमत अगर होते हैं, हमारे मांगों को पूरा करते हैं तो सही बात है, और हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आज जो ये आंदोलन हो रहा है, इससे बृहत रूप से पूरे राज्य भर में आंदोलन होंगे। पूरे देश भर में AIDSO के नेतृत्व आंदोलन हो रहा, राज्य में भी बड़ी जोर से आंदोलन होगी। इसकी हम लोग तैयारी करेंगे। ये रैली में क्या सिर्फ रांची के छात्र अभ्यर्थी है कि बाकी लोग अन्य जिले से भी? ये जो आज का जो रैली है, इस रैली में पूरे राज्य भर से अलग अलग जगह से सिर्फ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। पूरे छात्रों का हुजूम, छात्रों के भीड़ आज हम लोग नहीं लाए। ये छात्र प्रतिनिधि आज शामिल है। सरकार अगर नहीं मानती हमारी मांगे तो इससे बड़ा और जोर शोर से आंदोलन होने वाला है आने वाले दिनों में। आपने जो हमारे साथियों के द्वारा जो भी मांगे हैं वे सुने हैं। साथ ही हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे राज्य में भी लगातार जो महिलाओं पे, बच्चियों पे, छात्राओं पे जो जघन्य अपराध उनको उनके ऊपर किया जा रहा है, बलात्कार जैसी जो घटनाएं लगातार जो बढ़ रही है, तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि महिला
बच्चियों का जो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, इसके लिए सरकार आवश्यक कदम उठाए। हम लोग राज्य के हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में आए दिन हम लोग ये घटनाएं सुन रहे हैं, तो ये बिल्कुल जो है सही नहीं है। और साथ ही हम लोग जो है बहुत सारे डिमांड के साथ साथ छात्रवृत्ति का भी एक मुद्दा है। छात्रवृत्ति का आप लोग छात्रवृत्ति क्या कब से लंबित है छात्रों को कि मिल रहा है? जी नहीं, मतलब कि जो राज्य सरकार की नीति है, अभी राज्य सरकार ये कह रही है कि आवश्यक जो फंड है उनके पास है नहीं, और जो ओबीसी जैसी कैटेगरी है, केंद्र सरकार अगर आवंटित नहीं करती है तो उनका जो राशि है उससे बृहद रूप से कटौती होने जा रही है। तो इसीलिए हम लोग जो है चाहते हैं हर जरूरतमंद जो भी छात्र है, जो नीडी है, उनको छात्रवृत्ति मुहैया कराया जाए। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in